मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल अज़्ज़ व जल वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सादा एहतराम सदर मजलिस हज़रत अल्लामा अल हाफ़िज़ अल क़ारी मोहम्मद यासीन साहब अल क़ादरी अल जलाली ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा व मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह के आपको मालूम है कि आज की रात को निस्बत है मेराज पाक से, इसलिए अहले सुन्नत व जमात 26 रजबुल मुरज्जब को और 26 और 27वीं की दरमियानी शब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज को मनाते भी हैं और अपनी आवाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज के वाक़या का तज़किरा भी करते हैं और मेराज के सिलसिले में आने वाले शुबहात और इतराज़ात का जवाब भी देते हैं। इससे आवाम को और मुसलमानों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अज़ीम मोअज़्ज़े के बारे में आगाही मिलती है और यही अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो हर वो मौका ज़ाया नहीं होने देते जहाँ भी हुज़ूर का ज़िक्र करना ज़रूरी हो, और वो लाज़मी समझते हैं कि सरकार का ज़िक्र करेंगे तो मुसलमानों को हुज़ूर की सीरत और आपकी शान और आपकी अज़मत के बारे में आगाही मिलेगी। मेरे दोस्तों, हुज़ूर ताजदार अरब व अजम, फ़ख्रे अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, जाने कायनात, खुलासा कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारा
ईमान का मरकज़ है। हुजूर की ज़ात हमारी अक़ीदत का मरकज़ है और हुजूर की ज़ात हमारी मोहब्बतों का मरकज़ है। देखिए, ईमान की जान भी रसूल अकरम है और मोहब्बत का मरकज़ भी सरकार की ज़ात है और अक़ीदत का मरकज़ भी आका की ज़ात है। ये है अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा। अहले सुन्नत व जमात के लोग जिससे भी, चाहे वो सहाबा कराम की ज़ात हो, चाहे अहले बैत हो, सबसे जो मोहब्बत करते हैं वो सरकार की वजह से करते हैं। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इरशाद मुक़द्दसा के अंदर इस बात को बयान फरमाया है कि लोगों, ख्याल करना मेरे सहाबा के बारे में, ख्याल करना मेरे बाद उन्हें अपनी तनकीद का निशाना न बनाना, मेरे बाद उन्हें बुरा भला कहना शुरू न कर देना। ख्याल करना कि उनकी अज़मत का आलम ये है, कहीं तुम ज़्यादा नफल पढ़ के, ज़्यादा रोज़े रख के, ज़्यादा सदका व खैरात करके, ज़्यादा तिलावत करके ये ना समझ लेना कि हमारी तिलावत उनसे ज़्यादा हो गई, हमारा सदका उनसे ज़्यादा हो गया, हमने रोज़े उनसे ज़्यादा रख लिए। हुजूर ने उनकी अज़मत और शान को नुमायाँ करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर मेरे सहाबा जौ जो होता है जौ, उसका एक मुठ भर के, हुजूर ने फरमाया कि मुश्त जौ के वो किसी को सदका व खैरात कर दें और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करो, अल्लाह की बारगाह में वो अजर नहीं मिलता जो मेरे सहाबी को मिले। ये हुजूर के सहाबी का मर्तबा है कि हुजूर का सहाबी एक पाव आ जाएगा, एक मुश्त में, इसके लगभग इतना भी वो राह खुदा में खैरात करे तो उसको अजर अल्लाह की बारगाह से ज़्यादा मिलता है बानिस्बत इसके कि किसी शख्स को ओहद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए और वो खैरात करे। क्यों मिलता है? इसलिए कि वो मदनी ताजदार का सहाबी है, उसने हुजूर को ईमान की नज़र से देखा है, उसने मदनी ताजदार का कलमा पढ़ा है, हुजूर की पैरवी की है और हुजूर की नुसरत की है और हुजूर की इज्जत और अजमत के लिए अपनी माल और अपनी जान को निछावर किया। एक सहाबी जो कि उम्र में तकरीबन आखिरी सहाबा में से है जो दुनिया से वफ़ात पाई, जिन्होंने ज़ाहिर उस वक्त 1 2 3 सहाबा दुनिया में रह गए, बड़ी बड़ी दूर शहरों से लोग सफ़र करते हुए सहाबा को देखने आते कि ये वो आंखें हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा है। तो जब उनकी बारगाह में लोग आते तो उनसे एक सवाल करते, किसी ने कह दिया हुजूर कितने खुशकिस्मत है आप कि आपने हुजूर का ज़माना पाया और आपकी नज़रों ने हुजूर को देखा, और आगे कह दिया काश हम भी हुजूर के ज़माना में होते, हम भी हुजूर को देखते। उन्होंने कहा इस हद तक तमन्ना ठीक है, लेकिन ख्याल करो वो दौर तो इम्तिहान का दौर था, वो दौर तो मुश्किलात का दौर था। उस दौर में तो कुफ़ार के साथ जंगें जारी थीं, मुश्किलात थी, पल पल में मुश्किलें थीं, बच्चे कुर्बान करने पड़ते थे, माल देना पड़ता था। अगर तुम उस दौर में होते हो तो शायद तुम दूसरी सिमत में ना हो जाते, कहीं मुश्किलात का पहाड़ तुम ऊपर से ना गुजार सकते, लिहाजा तुम शुक्र करो कि इस दौर में हो गए। अगर तुम उस दौर में होते तो मुश्किलात में गुजरना आसान नहीं था। ये बात जाहिर करती है कि सहाबी का मर्तबा सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो उस ज़माने में हुआ, बल्कि इस वजह से है कि उसने मुस्तफ़ा के ऊपर अपनी माल जान को निछावर किया है, उसने सरकार के साथ खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। और अगर हुजूर ने कहा दिन को आओ तो दिन को हाजिर हुआ, अगर फरमाया रात को हाजिर जाओ तो रात को हाजिर हुआ, फरमाया कि बच्चे लेकर आओ तो बच्चे लेकर हाजिर हो जाते थे। अगर उनमें से किसी का बच्चा शहीद हो जाता तो किसी की ज़ुबान से शिकवा नहीं सुना होगा आज तक तुमने, किसी सहाबी ने कोई एक शिकवा आज तक तुमने कहीं सुना हो कि किसी ने कह दिया हो कि मैं तो जनाब मारा गया बगैर कहने के, पछतावा लग गया, मेरे बच्चे कुर्बान हो गए, मेरा घर भर लुट गया। कोई सहाबी एक जुमला आपको तारीख में नहीं मिलेगा
यही इसीलिए जिन्होंने आका की ज़ात के ऊपर अपने माल, अपनी जान और अपनी इज्जतों आबरू को कुर्बान करके जिनके दिलों को तस्कीन मिलती थी, उनको अल्लाह ने वो एजाज़ दिया है, क़यामत तक किसी और को नहीं मिल सकती। वो अपनी इबादतों, अपनी रियाजतों, अपनी मुजाहदों और अपनी रियासतों की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर कभी वो सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मैंने बुनियादी तौर पर अर्ज़ किया कि हमारी मरकज़ों, हमारी अकीदतों का मरकज़ सरकार की ज़ात है, हमारे ईमान की जान सरकार की ज़ात है, हमारी मोहब्बतों का मरकज़ सरकार की ज़ात है। जो शख्स जितना सरकार के करीब है हमारे सर का ताज है, और जितना हुजूर से दूर है हमारी नज़रों से भी वो दूर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का जो गुलाम है हमारे सरों का वो इमाम है। तो हम आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का तज़किरा करना है हमने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, 15वें पारे की आगाज़ की आयत है, पहली आयत है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लामा अलाई बख्श साहब, अल्लाह ताला उनके गरीक रहमत करे, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, अहले सुन्नत के अजीम बुज़ुर्ग थे। बड़ा खूबसूरत मेराज बयान किया करते थे। वो एक नुक्ता बयान करते थे कि फ़लसफ़े के अंदर, फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू के अंदर किसी चीज़ को हरकत करने के लिए 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी हरकत को मुतहक्किक होने के लिए 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, हरकत। क्या हरकत है उसका ज़िक्र हो। फिर वो कहते हैं कि इब्तिदाए हरकत, कहाँ से हरकत हुई, इसका ज़िक्र हो। फिर कहते हैं कि भाई कहाँ तक हरकत हुई, उसका ज़िक्र हो, मुंतहाए हरकत। फिर वो कहते हैं कि इस बात का ज़िक्र हो कि उसको हरकत किसने दी, मुहर्रिक कौन है, इसका ज़िक्र। फिर कहते हैं इस बात का ज़िक्र आए कि मुतहर्रिक कौन है, किसको हरकत दी गई, इस बात का ज़िक्र। फिर वो कहते हैं कि मिकदारे हरकत कितनी थी, टाइम क्या कितना लगा, इसका ज़िक्र आए, ये भी हरकत के उसूल में शामिल है। फिर ये कि वो वक्त कौन सा था, दिन थी या रात थी, टाइम क्या था, इसका तज़किरा आए। तो कहते हैं इन 7 चीज़ों का तज़किरा जब नसर की ज़ुबान में किया जाए तो कमो बेश 2, 4, 6 सफ़हात लग जाते हैं। आदमी, इंसान के बस की बात नहीं कि वो चंद जुमलों में सारी बात को मुकम्मल कर दे। ये सिर्फ अल्लाह की शान है और उसका कुदरत का एजाज़ है, और उसके कलाम बरहक की ये दलील है कि अल्लाह ने आयत के निसफ हिस्से के अंदर इंसान 7 चीज़ों को बयान कर दिया। नंबर 1, मेराज। कब हुआ, यानी कितने टाइम में हुआ, दिन में हुआ या रात में हुआ। मेराज करवाया किसने, मेराज हुआ किसको, मेराज का आगाज़ कहाँ से हुआ, और मेराज की हुजूर का सुए मंज़ल किस मंज़ल की तरफ जा रहे थे। इन सब चीज़ों का जिक्र आयत के निसफ हिस्से में आ जाएगा। ये अल्लाह के कलाम का एजाज़ है, बलागत है कुरान मजीद की कि इंतहाई मुख्तसर जुमले के अंदर खालिक व मालिक सारी चीज़ों को बयान कर दिया। और आगाज़ किस कलमे से किया, सुबहान से। दोस्तों, अल्लाह ने अपने महबूब का मेराज बयान करना था तो कलमा सुबहान से जिक्र करने का क्या हिकमत हो सकती है। उसमें एक हिकमत यह है कि कलमा सुबहान ताज्जुब का कलमा है। अरबों के अंदर जब कोई इंतहाई हैरत अंगेज़ काम देखते हैं, अरब हुजूर की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, हुजूर से ये हम तक ये दीन का ये मसाला पहुँचा है कि जब भी कोई काबिल ताज्जुब चीज़ देखें तो ज़ुबान से कहें सुबहान अल्लाह। क्या कहें, सुबहान अल्लाह। और ये किस वक्त होता है, इसका तर्जमा और मफहूम क्या है। इसका मफहूम ये है कि चूँकि ये बात हमारी अक्ल और हमारी समझ के एतबार से काबिल हैरत है, लेकिन अल्लाह पाक है, वो कर सकता है। अल्लाह हमारी इज्जत और कमज़ोरी से पाक है, उसकी शान के लिए ये कोई बईद बात नहीं है, यानी जो हैरत अंगेज़ बात होती है उसके बारे में सुबहान अल्लाह कहकर हम ये अकीदे का इजहार करते हैं कि गो कि हमारी समझ और अक्ल और फहम के एतबार से ये बात तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने भी मेराज, चूँकि एक इंसानी अक्ल से मावरा बात थी, इंसानी समझ से बालातर बात थी, और हमारी अक्ल और हमारा फहम वहाँ पहुँच नहीं सकता था जो काम होने वाला था। अल्लाह ने उस बात का तज़किरा करने से कबल कलमा सुबहान का जिक्र किया।
और फिर ये जिक्र नहीं किया सिर्फ कि मेरे हबीब ने मेराज की है, बल्कि ये जिक्र किया है कि हमने मेराज करवाया है। क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। कितनी अहम बात है भाई। मेराज तो हुजूर का जिक्र हो रहा है, बात तो हुजूर की करनी है। अगर सीधी बात कर दी जाती कि मेरे हबीब ने मेराज किया है, शायद क़यामत तक यह भी बहस चलती कि इंसान जा सकता है नहीं जा सकता, आ सकता है। अल्लाह ताला ने मेराज की निस्बत अपनी तरफ की। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। अब तुम सोचो कि जिसने सैर कराई है वो करा सकता है या नहीं? कौन कह सकता है कि वो नहीं करा सकता? किसकी मजाल है? खालिक को मानने वाला, रब को मानने वाला, रब की मार्फत रखने वाला कौन शख्स है जिसकी जुबान से ये जुमला निकलेगा कि अल्लाह ये करवा नहीं सकता? अल्लाह तो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसकी कुदरत हर चीज़ को मुहीत है, जो चाहे जब चाहे कर सकता है। और उसकी शान ये है व इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन, जब वो किसी चीज़ के बनाने और करने का इरादा कर लेता है तो उसकी शान ये है कि वो कहता है हो जा, वो कहता है कुन बन जा, फयकून तो वो चीज़ आनन फानन बगैर किसी टाइम और बगैर किसी वक्त के फौरन बन जाती है, फौरन हो जाती है। उसकी बारगाह में किसी वक्त की और किसी एक चीज़ की कोई हैसियत नहीं। जो चाहे जिस वक्त चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। इसलिए उसने इस कलमे से आगाज़ फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई है। अब एक और बात वाज़ेह हुई, मेराज सिर्फ सफ़र नहीं था, मेराज सैर थी। मेराज सफ़र नहीं था, बल्कि अब सफ़र और सैर में थोड़ा फ़र्क भी है। सैर इंतहाई एहतिमाम के साथ करवाई जाती है। सैर मेहमान को बुलाया जाता है, मेहमान को इज़्ज़त अफजाई के साथ बुलाने वाला लेकर जाता है, और बुलाने वाला बड़े ही इज़्ज़त व इकराम के साथ उसको सैर करवाता है, और बुलाने वाले के आने वाले लोग उसको इस इज़्ज़त अफजाई के साथ लेकर जाते हैं, थकावट का एहसास नहीं होने देते। जब तक मेहमान नहीं थकता वो सैर करवाते हैं, जब मेहमान चाहे कि मैं थक गया तो वो सैर ख़त्म कर देते हैं। गोया उसमें थकन का कोई पहलू नहीं होता। लेकिन सफ़र में थकन होती है, थकावट होती है, आदमी को मुश्किलात आ सकती हैं। अल्लाह ने बताया कि मैंने अपने हबीब को सैर करवाई है। मेरा हबीब इस सफ़र में ना थका है ना परेशान हुआ है, बल्कि खुशो खुरम उसने ये सैर की है और हमने सैर करवाई है। अब ये बताया कि सैर करवाने वाला कौन है? अल्लाह है। किसको सैर करवाई? अब आगे आए बेअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई है अपने बंदा मुकद्दस को। अब लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के अंदर तो सिर्फ बंदा आएगा बेअब्दिही, लेकिन ये मुकद्दस का इजाफा कहाँ से तर्जुमा वालों ने किया? ये यहाँ से किया है कि जब कोई वज़ीर आज़म या मुल्क का सदर ये कहे कि ये अवाम है तो उससे मतलब और होता है, और जब कहे कि हमारा बंदा है तो उसका मतलब, हमारा बंदा कहने का मतलब है हमारा ख़ास बंदा। तो जब अल्लाह का ख़ास बंदा है तो बंदा मुकद्दस हुआ है। हमने सैर कराई है अपने बंदा मुकद्दस में। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने इस बेअब्दिही का एक जो है वो हिकमत बयान की है। वो कहते हैं जब हम कलमा पढ़ते हैं तो वहाँ क्या आता है? अब्दुहू। दूसरा कलमा पढ़े तो क्या आएगा? अब्दुहू। और जब हम आयते मेराज पढ़ते हैं तो उसमें आता है अब्दिही। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि भाई अल्लाह जब अपने महबूब का जिक्र करता है या अब्दुहू या अब्दिही, और हु की ज़मीर भी अल्लाह की तरफ लौटती है, ही की ज़मीर भी अल्लाह ही की तरफ लौटती है, यानी गोया उसका बंदा, उसका खास बंदा। तो अब वो कहते हैं कि आबदे दीगर और अब्दुहू चीज़ें दीगर। एक है बंदा सिर्फ और एक है अब्दुहू, उसका बंदा। इसमें फ़र्क है। आबदे दीगर और अब्दुहू चीज़ें दीगर। ई सरापा इंतज़ार मुंतज़र। कहते हैं कि अबद और है और अब्दुहू का शान
और है। जो अबद है वो दिन रात उसके जलवों का इंतज़ार करता है, उसे जलवा नसीब नहीं होता। और अबदहू वो है जिसको दीदार करवाया गया। अबदहू वो है जिसको दीदार करवाया गया है। अबदे दीगर और अबदहू चीज़ें दीगर, इन सरापा इंतज़ार मुंतज़र। रात में राज आसमाना ताई रब दुल्हन वांग सजाया, सारे जलवे इकट्ठे करके एक नूरी ताज सजाया। नाल प्यार बिला तशबीहो महबूब दे सर पहनाया, इस तो अगे खबर नहीं आजम रब की जोली पाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और मकाम और मर्तबा यह है कि अल्लाह ताला कहता है कि पाक है वो ज़ात। कौन ज़ात? अल्लाह। उसके बारे में अकीदा मुसलमानों का क्या है? साबका अंबिया का अकीदा क्या है? वो अल्लाह इज्जत से पाक है, वो अल्लाह मजबूरी से पाक है, उससे किसी वक्त और किसी मामले में करने की कोई वक्त नहीं लगता। जो चाहे जिस वक्त चाहे जो चाहे कर सकता है। जब वो हर कमज़ोरी से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर नुक्स से वो पाक है ज़ात, उसने सैर कराई है। अब जो उस सैर में ऐब निकालेगा, गोया वो खालिक में ऐब निकालता है। जो सैर में नक्स निकालेगा वो खालिक में नक्स निकालता है। इसलिए कि अल्लाह ने सैर की निस्बत अपने रसूल से नहीं की, बल्कि करवाने वाले की तरफ निस्बत हुई कि सैर करवाने वाला मैं हूं। अगर तुमने इसमें ऐब निकालने हैं तो मेरी ज़ात में निकालो। तो लिहाजा कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई है अपने बंदाए मुकद्दस को। ये सैर कब हुई है? लैलन, ये रात को हुई। अब रात को हुई, लेकिन वक्त कितना लगा? लाम लैलन के आखिर पे जो तनवीन फतह है, दो ज़बरों को तनवीन फतह कहा जाता है। ये लैलन की तनवीन फतह तकलील वक्त के लिए होती है, यानी रात को सैर हुई है लेकिन वक्त कम से कम लगा है। ये नहीं कि पूरी रात लगे रहे, बहुत ही कम वक्त में ये सैर हुई। अब उस कमी वक्त की तरफ आइए। जो रवायात हमें मिलती हैं वो ये हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इस मेराज का आगाज़ फरमाया था तो दो तीन बातों का तज़किरा आता है। एक यह है कि हुजूर ने ताज़ा वज़ू फरमाया चलते हुए। रवायात में आता है जब हुजूर वापस तशरीफ़ लाए तो उस वज़ू का पानी चेहरे पर जारी था। कितना वक्त लगा होगा? कितना वक्त लगा होगा? चेहरे पर वज़ू का पानी उसी तरह अभी ताज़ा था, गोया अभी वज़ू किया है और अभी वापस आ गए। दूसरी रिवायत में ये आता है कि हुजूर जिस कमरे से निकले थे उस दरवाजे की जंजीर यानी कुंडी हिल रही थी। ज़ाहिर जब दरवाजे को हरकत दी जाए तो उसकी जंजीर हिलती है। हुजूर जब वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह भी हिल रही थी। अब ये दूसरी बात है। पहली बात यह आई कि आज़ाए वज़ू का पानी जारी था। दूसरी बात हमने ये सुनी कि जंजीर जो दरवाजे की जंजीर थी वो हिल रही थी। तीसरी बात ये भी उलमा से सुनी कि आग का ये जो बिस्तरा था उसके ऊपर लेटने के वक्त जो आदमी की एक गरमैश होती है वो अभी बाकी थी। तो तीनों वक्तों को देखें तो फिर कितना वक्त लगा होगा? कुरान मजीद ने कहा लैलन, रात के इंतहाई थोड़े वक्त में हमने सैर कराई। लेकिन ये सैर हुई कितनी बड़ी थी? इस वक्त को देखें तो यहाँ से मस्जिद अक्सा जाना, आम वक्त में जो टाइम लगता है 40 दिन में मुसाफिर वहाँ पहुँचता था ऊँट पर बैठकर। 40 दिन में मुसाफिर मक्का से मस्जिद अक्सा जाता था और फिर वहाँ से आसमान की तरफ जाना। हुजूर फरमाते हैं 500 साल के बाद अगर कोई मुसाफिर सफ़र करे तो आसमान पर पहुँचेगा। अब आए पहले आसमान से दूसरे तक जाना 500 साल की मुसाफत, तीसरे चौथे पाँचवें छठे, और उसके बाद सिदरातुल मुंतहा के आगे सफ़र करना, फिर लामकां का सफ़र करना, फिर अर्शे उला पर हाज़िर होना, फिर रब्बे कुद्दूस की बारगाह में हाज़िरी होना। ये सफ़र को आप शुमार करें तो शायद हज़ारों साल लग जाएंगे। लेकिन वापस आते हुए ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे अपने मकाम पे क्यों थी? इतना थोड़ा वक्त क्यों लगा था? इस पर भी गौर करने के लिए अहले इल्म ने एक नुक्ता निकाला है। वो बयान करते हैं कि जिस तरह इंसान का एक वजूद है, जानवर का एक वजूद है, कायनात में मुख्तलिफ जानदार चीज़ों का एक वजूद है, और उसका उसूल ये है कि अगर उस वजूद के अंदर से उसकी जान निकल जाए तो उसकी हरकत बंद हो जाती है।
और अगर कुछ देर के बाद वापस जान वापस आ जाए तो उसकी हरकत दोबारा आगाज कर देती। गोया वक्त ठहर गया था, वक्त अपनी जगह पर ठहर गया था, कम नहीं हुआ। उसका मतलब क्या था कि हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि कुल कायनात का एक वजूद है, जिस तरह इंसान का एक वजूद है, कुल कायनात का एक वजूद है, सारी कायनात मिलकर एक वजूद बनती है। इंसान के अंदर देखें, इंसान के अंदर कितने जरासीम हैं, इंसान के अंदर कितनी चीज़ें हैं, एक जहान है इंसान के अंदर, लेकिन पूरा जिस्म एक वजूद है। इस तरह इस कायनात के अंदर आप और मैं और तुम भी हैं, इसके बावजूद कुल कायनात का एक वजूद है, और उस वजूद की जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वजूद की जान कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब इस कायनात के वजूद से उसकी जान या उसकी रूह परवाज कर गई तो इस कुल कायनात अपनी हरकत पे खड़ी हो गई। कुंडी हिल रही तो अपनी जगह पे खड़ी हो गई, रजाई का वो जो गरमाइश थी अपनी जगह पे रुक गई, वजू का पानी जहाँ था वहाँ रुक गया। इसको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फादले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो जो ना थे, जब हुजूर नहीं थे तो कायनात में क्या था? वो जो ना थे तो कुछ न था, और अगर वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो नहीं थे तो कुछ था ही नहीं, अगर कभी ना हो तो कुछ भी ना हो। वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अब अगले से मिसरे में वो ये बात बता रहे मेराज की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। क्या खूबसूरत बात है। इस कायनात की हुजूर जान है। जब इस कायनात के वजूद से वो जान परवाज कर गई, उस रूह ने परवाज किया बारगाहे कुद्स में हाजिरी के लिए। जब वो जान इस कायनात के अंदर से गई, कायनात अपनी जगह पे रुक गई। आसमान से उलमा ने लिखा, अगर बारिश का कतरा गिरा था, जिस मकाम पर था हुजूर की रूह ने परवाज किया, उसी जगह पर ठहर गया। जब हुजूर वापस आए दोबारा हरकत शुरू हुई, कतरे ने वहां से फिर सफर शुरू किया। लिहाजा वक्त देखिए कि लैलन, इंतहाई मुख्तसर कलील से कलील वक्त में यह काम हो गया। और ये हरकत कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए 5 चीज़ें का जिक्र आ गया है। हरकत किसने करवाई? अल्लाह ने, सुभान अल्लाह जी। अब वो हरकत क्या थी? आसरा, वो एक सैर थी। किसने को करवाई गई? बेआबदेही, अपने बंदा मुकद्दस को। कब करवाई? रात थी, लैलन। कितने वक्त में हुई? लैलन की तनवीन तकलील वक्त के लिए बता रही कि थोड़ा वक्त, इंतहाई थोड़ा वक्त लगा। अब 2 बातें रह गई। देखिए आयत का निस्फ हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर 5 बातें फलसफे की आ गई और 2 बातें सिर्फ रह गई। और वो क्या है कि हरकत का आगाज कहाँ से हुआ था? अल्लाह ताला ने फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम, उसका आगाज हुआ है कहाँ से? मस्जिद हराम से। यानी इब्तदाए हरकत कहाँ से हुई? मस्जिद हराम से। किधर को गए? इलल मस्जिदिल अक्सा। इलल मस्जिदिल अक्सा कहना आपकी इंतहाई मंजिल नहीं है, सुए मंजिल है। इला अरबी जुबान के अंदर सुए मंजिल का पता देता है कि हरकत यानी गाड़ी गोया लाहौर की तरफ रवा दमा थी, लाहौर उसकी इंतहाई मंजिल नहीं थी। हुजूर का मेराज के अंदर तज़किरे का आना इलल मस्जिदिल अक्सा ये नहीं बताता कि इंतहाई मंजिल अक्सा थी, बल्कि सुए मंजिल अक्सा थी कि आपकी सवारी का रुख अक्सा की जन्म था। ये नहीं बात थी कि आपकी सवारी वहां जाकर रुक गई। और इसलिए इस हदीस, इस कुरान मजीद की आयत के अंदर मेराज के आगाज़ का तज़किरा मस्जिद हराम से हुआ। लेकिन मस्जिद हराम से पहले जो वाक़यात हुए हैं उनको अहादीस में ज़िक्र किया गया। क्यों? इसलिए कि जब हुजूर बुराक पर बैठ गए और उस शान और अज़मत के साथ मेहमान बनकर जब आपने सफ़र का आगाज़ किया है तो वह मस्जिद हराम से ही हुआ। इससे पहले तो हुजूर अपनी फुप्पी या अपने चचा की बेटी के घर में थे, वहाँ से हुजूर पैदल आए मस्जिद हराम में। लिहाजा वहाँ से पैदल आने का आगाज़, सफ़र का आगाज़ इसलिए नहीं किया गया कुरान मजीद के अंदर कि आपके बतौर मेहमान सफ़र का आगाज़ बुराक पर बैठकर मस्जिद हराम से हो। इससे पहले का जिक्र अहादीस में आएगा।
और वो क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी चचा की बेटी सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन सैयदा उम्मे हानी के घर में था। एक और रिवायत भी आती है कि मैं अपने फूफी के घर में था। एक और रिवायत भी आती है कि मैं अपने घर में था। एक और रिवायत भी आती है कि मैंने मस्जिद हराम से सफ़र का आगाज़ किया। अब कोई इल्म का थोड़ा आदमी जिसके पास इल्म कम होगा वो परेशान हो जाएगा। भाई एक ही वाक़े के बारे में 4 बातें, देखिए किसी ने तो गलत कह दिया होगा बयान करने वाले रावी ने, ऐसा नहीं, चारों बातें दुरुस्त हैं, चारों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। आप इल्म के मुताबिक तालीम हासिल करें और आले इल्म के पास बैठें और अपने गौर व फिक्र को ज़रा काम में लाएं तो आपको समझ में आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने फूफी के घर को, जैसे कोई शख्स अपने चचा और मामू के घर को अपना घर कहता है, आप पूछे कहाँ है तो कहे मैं अपने ही घर में हूँ। अपने घर से मुराद उनकी रिश्तेदारी का वो नाता है जिसकी बुनियाद पर वो उसके घर को अपना घर कह रहा है। हुजूर ने अपनी फूफी के घर को अपना घर कहा। हकीकी तौर पर यह निस्बत हकीकी नहीं, निस्बत मजाजी है कि हुजूर ने अपनी फूफी के घर को अपना घर कहा। ये बात अपनी जगह पे ठीक हो गई। अब फूफी का घर है तो उम्मे हानी का कैसे बनेगा? घर फूफी का था, उम्मे हानी की शादी फूफी के घर में हुई थी, तो लिहाजा फूफी ने अपने उस बेटे को उम्मे हानी वाला जो मकान दिया हुआ था, हुजूर उस रात उस मकान में थे, इसलिए उस मकान से आप निकले जहाँ उम्मे हानी का मकान था। गोया घर फूफी का है, शादी चचा की बेटी की फूफी के घर में हुई है और हुजूर उस रात उस मकान में जलवा घर है जो उम्मी हानी को दिया गया है और वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ है पैदल। लिहाजा बाकायदा सफ़र का आगाज़ बुराक के ऊपर चूँकि मस्जिद हराम से हुआ, इसलिए हुजूर ने एक जगह पे फरमाया मैंने सफ़र का आगाज़ मस्जिद हराम से की। चारों बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन आगाज़ का वाक़या पहले दिन एक हैरत अंगेज़ वाक़या हो गया। पहले वक्त में वो क्या था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहले भी आपके पास आते थे, वही लेकर आते थे, आपकी बारगाह में बारहा आते, लेकिन आज आए हैं तो एक हैरत अंगेज अंदाज से आए हैं। मकान के छत की तरफ से आए हैं, दरवाज़ा नहीं था दरवाज़ा। और फरिश्ते को आने के लिए तो वैसे भी दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम है कि फरिश्ते के आने और जाने के लिए किसी दरवाजे की तो हाजत नहीं होती। भाई वो तो सुराखों से भी आ सकते हैं, बगैर सुराखों के भी आ सकते हैं। जब माँ के पेट में जा सकते हैं, वहाँ जाकर जान डाल लेते हैं, तो फिर किसी मकान में आने जाने में उन्हें क्या दिक्कत है? फिर छत की तरफ से आना और छत को फाड़ देना, ये हैरत अंगेज वाक़या क्यों होगा? इसलिए कि ये ऊपर की तरफ से छत को सुराख करने से एक हिकमत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम हो जाए कि आज का सफ़र गैर मामूली है और हमारे सफ़र जो है अल्लाह ताला की ज़ात की जानब करना, ऊपर बुलंदी की तरफ जाना। इसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने कसीदा मेराजिया में बयान किया है कि वो सरवरे किश्वर रसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, वो ज़ात जो रसूलों की सरदार है, जो अर्श पर जिनकी जलवा गरी हुई है, ये कह रहे हैं वो सरवरे किश्वर रसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आज जो इतनी हैरत अंगेज तरह पर क्या हो रहा है, जन्नत सजाई जा रही है, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आसमानों को सजाया गया, रहमत के फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आए, कुदसी फरिश्तों को कहा जाता है, कुदसियों की बारात है जो हुजूर को लेने आई है। ये सारा सामान किसके लिए है? ये वो सरवरे किश्वर रसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और खुदा ही दे सबर जाने पुरगम दिखाएं तुझे क्यों कर वो आलम, जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी जना का दुल्हा बना रहे थे। कहते हैं आला हज़रत कह रहे कि अल्लाह ही आपको सबर दे, खुदा ही दे सबर जाने पुरगम दिखाएं तुझे क्यों कर वो आलम। मैं तुम्हें वो लम्हा कैसे दिखा सकता हूँ, वो क्या अजीम लम्हा था जिस लम्हे में जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी, जब फरिश्तों के जुलू में हुजूर अलैहिस्सलाम क्या हो रहा था, जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी जना का दुल्हा बना रहे थे। आप लामकां की तरफ जाना है, हुजूर ने हुजूर को दुल्हा बनाया जा रहा है। मैं ये मंजर तुम्हें कैसे दिखाऊं? आला हज़रत कहते हैं
खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम दिखाएं तुझे क्यों कर वो आलम। जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी जना का दुल्हा बना रहे थे, वही तो अब तक चहक रहा है। आज किसके जलवे नजर आ है? हुजूर के। वही तो अब तक चहक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो उनके तलवों का धोमन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। हुजूर के पाँव को धोया गया तो उससे जो रंगो रोगन मिला है वही जन्नत का सारा रंगो रोगन है। बचा जो उनके तलवों का दोमन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन, उतरन किसे कहते हैं? महबूब के जूतों मुबारक से नीचे से उतरी हुई खाक, उसको उतरन कहते हैं। बचा जो उनके तलवों का दोमन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने पाई दुल्हा की उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। जो हम भी बाँ होते खाके गुलशन, कहते हैं हम भी उस वक्त मिट्टी के ही फूल होते, हुजूर उस मिट्टी पर से गुजर जाते। जो हम भी बाँ होते खाके गुलशन, तो लिपट के कदमों से लेते उतरन। वही उतरन जो जूतों मुबारक के नीचे से उतरने वाली खाक, उसको कह रहे हैं जो हम भी बाँ होते खाके गुलशन, तो लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। नमाज अक्सा में था यहीं सिर, सिर कहते हैं राज को, भेद को। नमाज अक्सा में था यहीं सिर, के आया हो मानी अव्वल व आखिर। के नमाज अक्सा में जो नमाज पढ़ाई गई है उसके अंदर एक राज ये है कि पता चल जाए कि इमाम कौन है और मुक्तदी कौन है, बादशाह कौन है, वजीर कौन है। नमाज अक्सा में या नमाज अक्सा में था यहीं सिर, के आया हो मानी अव्वल व आखिर। के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जिन्होंने पहले बादशाहियाँ की हैं आज कहाँ खड़े हैं? पीछे खड़े हैं। पता चला कि इमाम ये है, मुक्तदी वो है। नमाज अक्सा में था यहीं सिर, के आया हो मानी अव्वल व आखिर। के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। बड़ा वो लहरा के बहरे वहदत, के दुल गया नाम रेगे कसरत। अब कहते हैं हुजूर जब चले हैं तो कितनी तेजी से गए हैं। बड़ा वो लहरा के बहरे वहदत, कि हुजूर ने वहदत का झंडा थामा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये वहदत। बड़ा वो लहरा के बहरे वहदत, के धुल गया नाम रेगे कसरत। ये फलक की टेलों की क्या हकीकत, तुम आसमानों को क्या समझते हो? ये अर्शो कुर्सी दो बुलबुले थे। उस रात हुजूर इस तेजी से गए हैं कि अर्शो कुर्सी कहाँ है? ज़मीन व आसमान हर चीज़ नीचे है, वहाँ है। तो वो कहते हैं ये फलक के टेलों की क्या हकीकत, ये अर्शो कुर्सी दो बुलबुले थे। यहीं समा था कि पैके रहमत, खबर ये लाया के चलिए हजरत। यहीं समा था कि पैके रहमत, खबर ये लाया के चलिए हजरत। तुम्हारी खातर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आइए, आज आपके लिए वो रास्ता खुलने वाला है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी बंद था। अब मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सा रास्ता बंद था? मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, या परवरदिगार कलाम तो बहुत होता है, गुफ्तगू तो बहुत हुई तेरे साथ, दीदार चाहता हूँ। क्या किया? दीदार चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा हम अपनी तजल्ली डालते हैं कोहे तूर पर, ज़रा उसकी तरफ देखना। अगर कोहे तूर अपनी जगह पर रहा, बरकरार रहा, अपनी हकीकत पर भी बरकरार रहा, फिर समझ लेना कि मैं अपने रब को देख लूँगा। अगर ना रह सका तो फिर समझना कि तेरे बस की बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली किस पे? कोहे तूर पे। कोहे तूर क्या बन गया? सड़कें सुरमा, और मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मदहोश हैं। मैंने अदब के तकाजे मदहोश कहा, वरना कुछ लोग बेहोश भी कह देते हैं। बहरहाल ये कि अदब के तकाजे से बेहतर लफ्ज़ है कि मदहोश हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम कितने दिन वहाँ मदहोश रहे? 40 दिन। 40 दिन के बाद दोबारा आलमे होश में आए। लेकिन वहाँ एक बहुत अजीब नुक्ते भी है कि अल्लाह के नूर की तजल्ली ने पहाड़ को जलाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पैगंबर के जिस्म पर थे। पैगंबर की शान बड़ी वराउल वरा होती है, पैगंबर आम नहीं होता, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ जल गया, वो सुरमा बन गया, उसके रंग बदल गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों को भी कुछ नहीं हुआ। फ़र्क मतलूब और तालिब का देखे कोई। इस किस्से से तुम तालिब और मतलूब की शान को समझो। मूसा अलैहिस्सलाम दीदार के तालिब हैं,
और रसूलुल्लाह आज की रात मतलूब हैं, उनको बुलाया गया है, उनको दीदार देने के लिए बुलाया गया है और वहाँ दीदार का तालिब है। फ़र्क मतलूब व तालिब में देखे कोई, किस्सा ए तूरो मेराज समझे कोई। ये मेराज के किस्से को पढ़ो और तूर के किस्से को पढ़ो, दोनों में तकाबल करके तो देखो। फ़र्क मतलूब व तालिब में देखे कोई, किस्सा ए तूरो मेराज समझे कोई। कोई मदहोश है जलवों में गुम है कोई। तजल्ली हुई है, तजल्ली देखकर जलवों में गुम है, मदहोश है कोई, मदहोश है जलवों में गुम है कोई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा, किस शान किस अजमत वाली जात को देखा है। ये बात तो मूसा अलैहिस्सलाम बता सकते हैं, तुम्हें क्या खबर। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम का आज की रात का जो सफ़र है वो मेराज का सफ़र है और आप बुलाए हुए मेहमान हैं। और बुलाया हुआ मेहमान जो है वो एक ऐसी सवारी पर बैठने वाला है जिसका नाम बुराक है। बुराक अरबी ज़ुबान के अंदर फ़आल के वज़न पर आता है, जैसे हद्दाद आता है, ये फ़आल के वज़न पर गफ़ार आता है। इसके अंदर एक होता है कि किसी काम को बार बार करने वाला। तो पता चला कि ये बुराक है और इसको अगर देखें तो ये किस लफ्ज़ से निकला है, ये बर्क से निकला है। आप जानते हैं उर्दू में भी बर्क को जानते होंगे, बर्क किसे कहते हैं, बर्की रौ जानते हैं, बर्क बिजली को कहते हैं। बर्क किसको कहते हैं, बिजली। और अगर उसको बहुत ही बढ़ा दिया जाए, बहुत हैवी, यानी उसकी कोई हद ना हो बिजली की, बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली बिजली हो, तो उसको क्या कहेंगे, बुराक। वैसे सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी इसका तर्जमा करने के लिए पंजाबी का लफ्ज़ लाते थे। वो कहते थे कि इसका सही तर्जमा पंजाबी में तो ये बनेगा, वड्डा सारा बिजला। बिजली तो बर्क बनेगी। अब ये हो गया बुराक, तो बुराक का तर्जमा उर्दू में करें तो बहुत हैवी बिजली, लेकिन कहते हैं जब पंजाबी में करें तो बनता है बड़ा वड्डा बिजला। यानी आप देख लें कि यार बिजली की जो रफ्तार है चलने की वो कितनी है। इधर से बटन दबाएं, सैकड़ों मील दूर भी हो, आने वाहत में वहां पहुंच जाती है। तो जब ये बिजली बर्क की ताकत ये है, तो जो बुराक होगा उसकी तेजी का आलम क्या होगा भाई। उसकी कोई तेजी का आलम को सोच सकता है, किसी के वहम ख्याल में आ सकता है। जब हुजूर की बारगाह में उसको पेश किया गया, उसको जरा जोश आया, उसने हरकत की जिसमें जुम्बश आई। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक को झिड़का, जैसे सवारियों को बाज़ औक़ात सवार झिड़कते हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे ऊपर कौन हस्ती सवार होने वाली है। कहा इससे कबल, न इससे बाद, न इससे पहले आप जैसी हस्ती तुम पे सवार हुई, न क़यामत तक कोई और सवार होगी। यानी आप बेमिसलो बेमिसाल हैं, आपकी कोई मिसलो मिसाल नहीं है। इस पर एक हदीस आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना जिब्रील से यहाँ एक सवाल भी कर दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने ज़ुबान अक़दस से कह रहे हैं कि सवार वो है, इस जैसा सवार ना पहले तुमने देखा, ना आपके तुम्हारे ऊपर बैठा, ना क़यामत तक कोई और आएगा। यानी बेमिसलो बेमिसाल सवार है। लेकिन हुजूर ने पूछा है जिब्रील, तूने मुझसे कबल तमाम अंबिया को देखा है, आदम के पास भी तू ही गया, शीश के पास भी तू गया, इदरीस के पास भी तेरा गुजर, नूह के पास भी तेरी मुलाकात, इब्राहीम के साथ भी तेरी मुलाकात, इस्माइल के पास भी तू गया, और इसहाक याकूब यूसुफ, इल्ला ये कि तमाम अंबिया सब के पास तू गया, सब ज़माने देखे, शर्को गरब देखा। ज़रा बताइए हम जैसा भी कोई देखा। तो हदीस में जो अल्फाज हैं अरबी के, उसका तर्जमा किया है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने शायरी की ज़ुबान से, और पूरा हदीस का तर्जमा कर दिया, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान से बोलकर क्या कहा था कि या रसूलल्लाह, मैंने अव्वल ता आखिर तमाम अंबिया को देखा, मैंने ज़मीन के मशारिक़ मगारिब को देखा, मैंने शर्क़ो गरब को देखा, शमालो जुनूब को देखा। ना आपके कबीले जैसा कोई कबीला देखा, ना आपके ख़ानदान जैसा ख़ानदान देखा, ना आप जैसा मैंने किसी को देखा।
आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा किया, सैयदना जिब्रील के कौल का तर्जमा किया, यहीं बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा में रहते हैं ना, सिदरा के ऊपर रहने वाले को सिदरा वाले कहेंगे। तो कहा यहीं बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले। मैंने भी दुनिया का चप्पा चप्पा देखा है। यहीं बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूलल्लाह मैंने भी मशरिक़ व मगरिब को देखा है, शमाल जुनूब को देखा है, अव्वल ता आखिर तमाम अंबिया को देखा है। मैंने कलीमुल्लाह को देखा है, ईसा रूहुल्लाह को देखा है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देखा है, इब्राहीम खलीलुल्लाह को देखा है, मैंने नूह नजीउल्लाह को देखा है, आदम सफ़ीउल्लाह को देखा है, मगर आप हबीबुल्लाह हैं, आप हबीबुल्लाह हैं। और हबीब का फ़र्क मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि एक उम्मत की बड़ी शानें मेरी किताब में जिक्र हुई हैं, बड़ी बुलंदी वाली, बड़े मरतबे वाली और बड़ी कुर्बानियाँ देने वाली, उनको अजर बड़ा मिलेगा, उनकी तौबा कबूल होगी, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने कहा मैंने वो उम्मत अपने हबीब को अता की। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह मैं कलीम हूँ, वो हबीब है, हबीब और कलीम में क्या फ़र्क होता है? तो अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम आया वही हुई, वो ये थी, या मूसा अंत कलीमी व मुहम्मदु हबीबी। ए मूसा याद रख, तू मेरा कलीम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हबीब है। या मूसा अंत कलीमी व मुहम्मदु हबीबी वल हबीबु अहब्बा इलैया मिनल कलीमी। ख्याल कर, जो हबीब होता है वो कलीम से ज़्यादा महबूब होता है, हबीब कलीम से ज़्यादा प्यारा होता है। तो इसीलिए हज़रत जिब्रील ने कहा कि यहीं बोले सिदरा वाले, चमन जहाँ के छान डाले, चमन जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाया का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सफ़र का आगाज़ होता है मस्जिदुल हराम से। जब सफ़र का आगाज़ होता है तो रास्ते में एक मकाम पर हदीस में आता है, हज़रत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह यहाँ 2 रकत नफल पढ़ लीजिए। बाद में हुजूर ने पूछा नफल पढ़ लिए तो ये जगह कौन सी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर इसके बाद आने वाले वक्त में आपकी हिजरत होगी, ये मदीना मुनव्वरा है। ये कौन सी जगह है यार? मदीने मुनव्वरा पर नफल तो मेरे आका ने भी पढ़े थे, जिब्रील ने कहा था, इसलिए मदीने जाने की ख्वाहिश रखना अजीम नेमत है और मदीने में नमाज़ें पढ़ना उससे बड़ी नेमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ 2 नफल पढ़े, सफ़र का आगाज़ हुआ। बुराक किस तेज़ी से जा रहा था, आप जानते हैं इंसान की अक्ल और फहम और समझ की बात नहीं कि बुराक यानी बिजली, हैवी बिजली जब अपने तेज़ी के साथ सफ़र करे, तो आप अगर किसी रेलगाड़ी पर बैठ जाए और वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाली हो, रास्ते में बहुत सी चीज़ों को आप नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे क्या चीज़ थी, क्यों तेज़ी से गुजर गई। लेकिन इस तेज़ी के साथ सफ़र करने के बावजूद भी मेरे आका के मुशाहदे में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि हुजूर बुराक पर सवार हैं। बुराक अपनी तेज़ी के साथ अपने सफ़र पर गामज़न है और उसकी तेज़ी का आलम यह है कि जहाँ नज़र की इंतहा जाती है उस सवारी की वहाँ अगले पाँव पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे आका की निगाह की तेज़ी का आलम यह है कि दुनिया तो कुजा रही, दुनिया के नीचे कब्र के अंदर भी देख लिया कि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं मेराज के सफ़र पर था, रास्ते में मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पाक में नमाज पढ़ रहे हैं। इससे क्या मसला साबित हुआ? नंबर 1, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। ये किसने बताया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि उनकी ज़िंदगी का आलम यह है कि अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं। ये किसने बताया? मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर एक और मसला भी अभी हल होगा, ये बुराक के अंदर ताकत परवाज ज़्यादा है या नबूवत की ताकत ज़्यादा है? अभी मसला हल होगा। हुजूर फरमाते हैं मैंने रास्ते में देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये बुराक मस्जिद अक्सा में पहुंचा, बुराक को वहां बांधा गया, हुजूर मस्जिद में पहुंचे, सारे अंबिया हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए हाजिर थे और उन अंबिया में हज़रत मूसा भी थे। अब आप बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा तेज़ चलते थे या बुराक ज़्यादा तेज़ चलता था? मूसा अलैहिस्सलाम
ज़्यादा तेज़ चलते थे। अब परेशान हो गए आप कि हुजूर की शान ज़्यादा है, हुजूर बाद में पहुँचे, मूसा पहले पहुँचे। अरे भाई गौर तो करो, हुजूर तो परवाज़ नहीं कर रहे, परवाज़ किसने की है? बुराक ने। और वहाँ दूसरी तरफ कौन परवाज़ कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम खुद बुराक पर सवार नहीं है। इस मसले ने यह वाज़े किया है कि नबूवत की ताकत कायनात की तमाम ताकतों से बालातर है। और नबूवत की ताकत की शान क्या है? फरिश्तों से भी मावरा है। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस पढ़िए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास अज़राइल आते हैं, कुल कायनात से ताकतवर फरिश्ता, बड़ों बड़ों की मिनटों में जान लेने वाला इतना ताकतवर फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ज़रा सलीके से बात ना की होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने अंदाज में समझा कि इसने शान नबूवत के मुताबिक बात नहीं की, ज़रा आमियाना अंदाज में आया है, इसको अदब सिखा दूँ, क्योंकि मेरे बाद इसने हबीब अहमद मुज्तबा के पास भी जाना है, जाने का ज़रा अदब का तरीका सिखा दूँ। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा रिसीव कर दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और उस तमाचे से क्या हुआ? हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आंख निकल गई। अब हैरान होते हैं, बात यहाँ ही बात करना शुरू कर दूँ तो अजीब बात है कि अभी फरिश्ते तो होते हैं नूर, उनका तो लिबास नहीं होता, उनका जिस्म नहीं होता, उनकी आंख नहीं होती, फिर आंख कैसे निकली? भाई मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो लिबास बशरी पहन कर आए थे, इंसानों के लिबास में आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी लिबास पर थप्पड़ लगाया, उसी लिबास की आंख निकली। अब कोई पूछे कि आप भी वो एक आंख से काने हैं या आंखों में सलामत हैं, आप बताएंगे कि हज़रत इस्राइल जो है वो नूर है, उनका जो लिबास था उस वक़्त, उस लिबास पर तमाचा लगा नबूवत का, उसकी एक आंख निकली, उन्होंने अदब सिखा दिया। लेकिन अज़राइल ने जो एक लिबास पहना हुआ था, जैसा कि इंसान अपना लिबास उतार दे तो वह अपनी शक्ल में रहता है, अज़राइल भी अपनी शक्ल पर मौजूद है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आदाब सिखाए। लेकिन इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने एक नुक्ता बयान कर दिया, वो ये है कि इससे पता चला कि नबी की ताकत फरिश्ते की ताकत से ज़्यादा है। अब इस पर एक मुहद्दिस ने बहुत खूबसूरत बात कही कि तुम क्या समझते हो कि अज़राइल के जिस्म पर तमाचा लगने से उनकी आंख निकल सकती है या नहीं? मुहद्दिस ने कहा कि नबी अपनी नबूवत की ताकत से अगर तमाचा लगाता तो पूरी कायनात बर्दाश्त न कर सकती। अल्लाह ने नबियों को वो ताकत बख्शी है। यहाँ ही मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि हैवी बिजली अपनी तेज़ी के साथ सफ़र करे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी आ गए, हुजूर अंबिया के पास आ गए। काम ज़्यादा नहीं होगा, आप अगर थके हैं तो वाक़े को ख़त्म। हुजूर अंबिया के पास पहुँचे, अंबिया आपके इस्तकबालिया मेहमान बनकर आपके आगे हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं। नमाज की इमामत का वक्त है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह आप इमामत करवाइए। ये है वो बात जो साबित करती है कि हुजूर सरदार अंबिया है, हुजूर सैयदुल अंबिया है, हुजूर ताजदार अंबिया है। अंबिया की मौजूदगी में हुजूर को इमामत के लिए कहा गया और अंबिया पीछे हैं। हुजूर की फजीलत का एतराफ़ है। हुजूर ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मुख्तसर खुतबे भी हुए। अंबिया ने हुजूर की शान को बयान किया। हर पैगंबर ने अपने अंदाज में हुजूर की शान को बयान किया और अपनी नबूवत का तज़किरा भी किया। उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत अंदाज में तज़किरा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह बिलाशुबा मेरा हुस्न जो है वो कायनात के अंदर एक मौजज़ा था, मगर या रसूलल्लाह आपकी जुल्फ़ों का भी हुस्न मेरे हुस्न से कहीं ज़्यादा है। आपका हुस्न मेरे हुस्न से कहीं बढ़कर है। वो नबियों में नबी ऐसे के इमामुल अंबिया ठहरे। नबियों में उनका शान यह है कि वे नबियों के इमाम हैं, और हसीनों में हसी ऐसे के महबूब खुदा ठहरे। और हुस्न में यह मकाम है कि अल्लाह के महबूब बन गए। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा उसके बारे में भी एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, याकूब के बेटे को यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया, मूसा को यद बैज़ा की ताकत बख्शी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह ताकत बख्शी, हाथ लगाते थे तो वो चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आता था। तो लिहाजा मूसा को यद बैज़ा की ताकत बख्शी और ईसा को मसीहाई की कुव्वत बख्शी। गोया हर नबी को कोई इज्जत कोई रिफत बख्शी, और मेरे महबूब को बेहिजाब ज़ियारत बख्शी। आखिरी नबी को क्या अता किया? कौन सा मौजज़ा सबसे बड़ा है? बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। बगैर पर्दे के अल्लाह ने आपको दीदार अता फरमाया अपने महबूब को।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तमाम अंबिया ने हुजूर की बारगाह में अपने अपने अंदाज के हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए, अल्लाह की हम्दो सना की, अपनी नबूवत का तज़किरा किया। उसके बाद यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ है वो सफ़र मेराज है। इसका तज़किरा इस सूरत के अंदर नहीं है बल्कि सूरह नजम के अंदर है, जिसकी चंद आयात मैंने पहले पढ़ी। वन नजमी हिज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उसका तज़किरा तो इस सूरत के अंदर है, इसके अंदर यह जिक्र किया गया है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की जनाब में पेश हुए तो उस कुर्ब का आलम क्या था। फ़कान काब कौसैन औ अदना, वो तो दो कमानों की मानिंद जो आपस में जुड़ जाती हैं, और इससे भी ज़्यादा कुर्ब का वो मकाम था। इसलिए कहा फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने महबूब को वही की। अब उस वही का तज़किरा कहाँ है? अल्लाह ने कहा जो भी वही की तुम क्या जानो, मैंने अपने हबीब के साथ कहा क्या राज व नाज की है, क्या बातें हुई, तुम्हें इससे क्या गरज। फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही फरमाई अपने महबूब को जो भी वही की। और रास्ते में सिदरातुल मुंतहा के मकाम पर एक अजीब वाक़या आता है, मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, कि जहाँ जाकर सदर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अब आप आगे अकेले ही जाइए। हुजूर ने कहा कि तुम लेकर आए हो, मेरे साथी हो, रास्ते में क्यों रुक गए हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा लौ दनौ तो अन मिलतन लह तारक तो, या रसूलल्लाह इससे आगे बढ़ूँ तो अल्लाह के अनवार के जलवों से मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह की तजल्लियात इससे आगे बहुत है, वहाँ मैं नहीं जा सकता अल्लाह के कुर्ब में, वहाँ तो उसकी तजल्लियात इस तेज़ी में है और उनकी इतनी तेज़ी है कि वहाँ मेरे पर जल जाएं। एक वाल ना सिदरा थी गया अगे अकल होश जिब्रील दा खड़न लगा, अगे जान आसान ना दिसदाए वही उड़दियां लड़न लगा। एक कदम ते साथिया आ अगे बाहों नाज थी सोना उन फड़न लगा, कमली वालिया वास्ता ही छोड़ इथे मेरा जान जामा सबो सड़न लगा। ओड़क दुल दुल भी थक रहा उथे जो कंब जलाल तो जड़न लगा, मैं कुर्बान सैयदुल मुरसलीन दायम ऊपर अर्श अकलियां चढ़न लगा। कि हुजूर अलैहिस्सलाम का यहाँ से सफ़र अकेले शुरू हुआ। अल्लाह की तजल्लियात हैं, यहाँ यहीं समा था कि पहके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत तुम्हारी खातर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे, थके थे रूहुल अमीन के बाजू छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। अब रकाब छूट गई है, उम्मीद टूट गई जाने की आगे। थके थे रूहुल अमी के बाजू छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे ये है कि अल्लाह की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, ए हबीब करीब हो जा, ए हबीब करीब हो जा, बढ़ ए मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ ए सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मज़े थे। अल्लाह की उस आवाज़ में उसके साथ कशिश में हुजूर जो सफ़र करते थे वो करोड़ों मील था, उसका कोई आदमी शुमार नहीं कर सकता। एक ही आवाज़ में कितना सफ़र होता था और कितनी आवाज़ें आई थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। यही इसलिए कहा गया है कि हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आ रही, बढ़ है मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ है सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मज़े थे। अब आला हज़रत आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते मगर बड़े डरते डरते अल्लाह ताला की बारगाह में अदब करते हुए एक बात कर रहे हैं, लेकिन एक मौक़िफ़ पेश करना है, बड़ी मजबूरी है। क्या कह रहे हैं? तबारकल्लाह है शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। अल्लाह की शान ये बयान कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं अल्लाह बाबरकत तेरी ही ज़ात है और असमद भी तेरी ज़ात है, बेनियाज तू है, तेरी बारगाह में कौन दम मार सकता है। लेकिन बात अर्ज करनी वो क्या है? तबारकल्लाह है शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी। ये लंतरानी का लफ्ज़ कहाँ आता है? नामे पारे में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो जवाब क्या आया था? लंतरानी, तू हरगिज़ नहीं कर सकता, तेरी ताकत और कुव्वत नहीं करने की। तो कहते हैं तबारकल्लाह है शान तेरी, कहीं तो वो जोशे तबारकल्लाह है शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी।
कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। एक तरफ तेरा हुक्म यह है कि तू देख नहीं सकता, और आज आवाज पे आवाज आ रही है हबीब हाजिर हो। कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा। ये भी एक अकीदा है कि हमारा अकीदा ये है। सहाबा कराम का अकीदा क्या था? हुजूर के बारे में उनकी अजमत का आलम बयान करते हुए ये होता था कि हज़रत जाबिर से किसी ने पूछा कि जब बैते रिजवान हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा ज़ाहिर हुआ था। वो ये था कि अपने दस्ते अक़दस से पानी के चश्मे जारी हुए। उस पानी में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि 1400 सहाबा ने पिया, उनके जानवरों ने पिया, उन्होंने वज़ू किए, पानी कम नहीं हुआ। एक ताबी पूछ रहा है सहाबी से कि या हजरत, जब हुजूर का ये मोजज़ा हुआ था उस वक़्त तुम्हारी तादाद कितनी थी? अब सहाबी ने बयान तो ये करना है कि जिस वक्त हुजूर का ये मोजज़ा जलवागर हुआ उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी, लेकिन उनका अकीदा इससे भी ज़्यादा है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ये ना समझे कि सिर्फ 1400 ही वो पानी पी सकते थे। अब बयान करते हुए बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर क्या कहते हैं? हज़रत जाबिर कहते हैं कि बैते रिजवान के अंदर जब आका अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा नदियाँ पंजाब रहमत की, जब 5 उंगलियों से ये मोजज़ा जारी हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम को वो उस पानी से सैराब होने वाले, मुस्तफ़ीद होने वाले हम सहाबा 1400 की तादाद में थे। अगली बात सुनिए, अगली ये है, कहते हैं कि तुम ये ना समझना कि वो पानी 1400 के लिए काफ़ी था, बल्कि हम 1 लाख भी होते तो वो पानी काफ़ी होता। हम 1 लाख भी होते तो वो पानी, ये अकीदा है अगला, ये वहाँ वाक़या नहीं हुआ। अकीदा क्या है कि भाई जब वो मोजज़ा था तो मोजज़ा ख़त्म होने वाला ही था नहीं। अगर 1 लाख भी होते तो पानी उनके लिए भी काफ़ी हो जाता। ये है हमारा अकीदा। अब वो आप कह रहे हैं, आज़म चिश्ती शायर कहते हैं, तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा। या रसूलल्लाह, अगर तेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो ना कि मैं अपने रब की जाना चाहता हूँ और अपने रब की बारगाह में, तो हर रात तेरे लिए मेराज बन जाए, हर रात शबे मेराज हो जाए। कहते तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा। तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी है। ऐसा कोई महबूब न हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्शे नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्शे नशीं है। अब हुजूर अल्लाह के जनाब में हाजिर हैं, इनका तज़किरा तफसील रास्ते में भी मैंने बहुत सी बातों को मुख्तसर किया, यहाँ भी मुख्तसर करता हूँ। लेकिन ये कि जब हुजूर की वापसी हुई तो हुजूर कहाँ आए? छठे आसमान पे आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हुजूर से बात सारी पूछी और इनाम के तौर पर हुजूर ने जिक्र किया कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अर्ज़ कर दिया कि या रसूलल्लाह, मेरी उम्मत पर तो सिर्फ 2 नमाजें फ़र्ज़ थीं, लोग इससे भी गाफिल हो गए। या रसूलल्लाह, अल्लाह की जनाब में अर्ज़ कीजिए कि नमाजों में तखफीफ कर दी, नमाजों में कमी कर दी जाए। पहली मरतबा दीदार हो गया था, दीदार के बाद हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अब वापस लौटते हैं तो हदीस के अल्फाज क्या है? इर्जी इला रब्बिक। मूसा कहते हैं या रसूलल्लाह, अपने रब की तरफ लौट जाइए। ये कहीं जिक्र नहीं कि अर्श पर चले जाइए, इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, वहाँ दीदार नहीं हो रहा था। हज़रत मूसा तो कह रहे इर्जी इला रब्बिक, या रसूलल्लाह अपने रब की तरफ पलट जाइए और अल्लाह की जनाब से अर्ज़ कीजिए कि ऐ अल्लाह, नमाजों की कमी कर दे। हुजूर कहाँ पलटे? अल्लाह की जनाब में। अब दूसरी मरतबा दीदार हुआ या नहीं? फिर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ किया, दूसरे फेरे में फिर दीदार हुआ या नहीं? 9 मरतबा तो उस वक्त हुआ, 1 मरतबा पहली मरतबा, कितनी मरतबा दीदार हो गया? इस हदीस से साबित होता है 10 मरतबा। 9 मरतबा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा बार बार, और 9 5 45 नमाजें कम हुई, और 10वीं मरतबा पहली मरतबा थी जब होकर आए थे मूसा के पास। तो 10 मरतबा दीदार हुआ, उसका तज़किरा इस हदीस के अंदर। लेकिन इससे ज़्यादा दीदार का तज़किरा भी एक हदीस के अंदर है। वो क्या है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर थे, वो लंबा सफ़र था,
हुजूर सौम विसाल के रोज़े रखते थे। सौम विसाल कहते हैं नफली रोज़े, इस तरीके से रखना कि रात को इफ्तारी किए बगैर आगे बढ़ा देना, सुबह को सहरी किए बगैर आगे बढ़ा देना। इस तरह करते कराते 2-2, 3-3 दिन हुजूर नफली रोज़ों को आगे बढ़ा देते थे। फ़र्जी रोज़ों में ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा हुजूर ने सौम विसाल के रोज़े रखे, सहाबा किराम ने हुजूर की इक्तदा की, इत्तिबा और पैरवी की, उन्होंने भी नफली रोज़े रखने शुरू कर दिए। लेकिन सहाबा की ताकत नहीं थी। हुजूर का ये खुसूसी मोजज़ा था, हुजूर की ये खसाइस थे, हुजूर की खसूसियत थी। लिहाजा हुजूर ने जब देखा सहाबा कमज़ोर हुए, पूछा तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमने भी रोज़े रखे। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में को मेरे जैसा है? पूछा तुम में को मेरे जैसा है? सब ने, अगर किसी के ख्याल में ये बात होती तो कह देते कि या रसूलल्लाह हम भी आप जैसे हैं। किसी ने नहीं कहा। उम्मत में सबसे ज़्यादा मर्तबा किनका है? सहाबा का। जब वो हुजूर जैसे नहीं तो उम्मत में बाद में कभी कोई हो सकता है? वेखन नूं वो साडे वर्गा, पर असीं कदों उस मुੱਲ दे, पत्थर लाल दे भाह नहीं विकदा, फुੱਲ कंडियां नाल ना तुल दे, जो इसरार हुजूर ते खुले वो होर किसे ते नहीं खुलदे। आज़म ओ अरशां ते फिरदा, असीं गलियां विच पे रुलदे। हमारी तो हकीकत ये है। और सरकार की शान वराउल वरा, हुजूर ने यहाँ क्या फरमाया? कोई तुम में मुझ जैसा है? सब खामोश। फरमाया मैं रात को हर रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। तो इस हदीस में क्या पता चला कि हुजूर तो हर रात अपने रब की बारगाह में गुजारते थे और अल्लाह ताला अपने महबूब को खिलाता भी था, पिलाता भी था। इसी बात को बयान करते हुए आज़म चिश्ती ने कहा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्शे बरी हैं। और ऐसा कोई महबूब न हुआ है, न कहीं है, न होगा, न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्शे नशीं है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत है कि मेराज हुजूर को मिला और मेराज की वापसी पर फिर हुजूर ने जन्नत को देखा, जन्नत के नज़ारों को देखा और दोज़ख को भी मुलाहज़ा किया, मुजरमों को जलते हुए भी देखा। उसकी एक पूरी तफसील है, उसका एक पूरे वाक़यात है और उसके अंदर एक हुजूर के ग़ुलाम की शान भी है। हुजूर ने जन्नत के अंदर अपने एक ग़ुलाम के पाँव के जो जोड़े थे, खड़ाऊँ थी, लकड़ी की खड़ाऊँ जो जोड़ती हैं, उसकी आवाज़ हुजूर ने जन्नत के अंदर सुनी। और वो आपका ग़ुलाम कौन है? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो तो थे मक्का में, लेकिन वो हरम काबा की तरफ जा रहे थे तहज्जुद पढ़ने के लिए। उनके पाँव के खड़ाऊँ की आवाज़ हुजूर ने कहाँ सुन ली? जन्नत में। फरमाया कि बिलाल तुम्हारे खड़ाऊँ की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी। तो जो पैगंबर अर्श पर चला जाए, जो इस कायनात की आखिरी सरहद कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है, खुदा जानता है, उसका रसूल जानता है, वहाँ जाकर पैगंबर अपने कानों से ज़मीन के ऊपर चलने वाले अपने ग़ुलाम के पाँव के खड़ाऊँ की आवाज़ को सुन लेते हैं, तो मदीने में बैठकर हमारी आवाज़ों को नहीं सुनते? मदीने में बैठकर हमारी आवाज़ों को क्यों नहीं सुनते? और इसीलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी ने पुकारा, ये मुमकिन ही नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो फरियाद करे उम्मती जो हाले ज़ार में। अगर उम्मती मुश्किल में पड़कर कहीं हुजूर को पुकारे, याद तो करे सही, मुमकिन ही नहीं कि आका को खबर ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर अपने ग़ुलाम की आवाज़ को ना सुने और जवाब ना आए। और फिर ये कि कहते हैं ना कि यहीं इसी नाम से हर मुसीबत टली है, ना क्यों कर कहूँ हबीब या हबीबी अगिस्नी, मैं क्यों ना या रसूलल्लाह आपसे मदद तलब करूँ और आपसे इस्तिगासा तलब करूँ, क्योंकि इसी नाम से हर मुसीबत टली है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज की रात 10 मरतबा दीदार का तज़किरा इसी हदीस के अंदर है जो मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरा होता है। लेकिन मेराज का इनाम और तोहफ़ा जो हुजूर अल्लाह की बारगाह से अपनी उम्मत के लिए लेकर आए हैं, वो नमाज। मेरे दोस्तों, नमाज को कायम करो। नमाज के अंदर क्या है? नमाज के अंदर मोमन की मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन की मेराज है। किस तरह? मेराज के अंदर क्या चीज़ होती? मेराज के अंदर हुजूर की मुलाकात है अपने रब से। मोमिन की भी अपने रब से मुलाकात होती है नमाज। वो अपने रब से हम कलाम होता है, अपने रब की तस्बीह पढ़ता है, अपने रब की हमद करता है, आता है, खड़ा होता है और अल्लाह की जनाब में अल्लाहु अकबर कहता होता हुआ हाथों को खड़ा करता है। ये अल्लाहु अकबर कहना उसका एतराफ़ है कि कायनात में अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हाथों को खड़ा करना इस बात का एतराफ़ है कि मैंने कायनात की हर चीज़ से अपने हाथों को उठा लिया है,
सरेंडर की भी अलामत है। पुलिस जब किसी मुजरम को पकड़ना चाहे तो मुजरम जब हवाले करता है अपने आप को तो हाथों को खड़ा कर लेता है। यहाँ भी बंदा अपने हाथों को खड़ा करके अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर रहा है, उसके बाद हाथों को बांध लेता है, अदब के तकाजे के साथ अपने रब की हमद करता है और उसके साथ किरात कुरान मजीद करता है और फिर झुक जाता है उसकी बारगाह में। कितना झुकता है? रुकू कर देता है और उस रुकू के अंदर एतराफ़ क्या करता है? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार जो अजमत वाला है। अल्लाह को जब उसने अजीम माना तो अपने आप को उसने कलील छोटा समझ लिया। अल्लाह अजीम है, मैं सगीर हूँ, अल्लाह बड़ा है, मैं छोटा हूँ। अब उसके बाद सीधा होकर जब दोबारा उसकी बारगाह में झुकता है तो उसके झुकने की इंतहा है। इंसान की सबसे अफजल और अशरफ तरीन जगह इंसान की पेशानी और नाक है। वो अपनी पेशानी और नाक को ज़मीन पर रगड़ देता अपने रब के लिए और वहाँ जाकर सजदे में पढ़कर फिर क्या कहता है? सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार जो सबसे आला है। अब आला का उलट क्या होगा? अदना। एतराफ़ ये करता है अल्लाह तू आला है, मैं अदना हूँ, तू आला है, मैं अदना हूँ, तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तू मालिक है, मैं ममलूक हूँ, तू माबूद है, मैं आबिद हूँ। अब ये इस इतराफ़ के साथ कहता है सुभान रब्बियल आला। इसीलिए उसका एतराफ़ ही होता है कि यार अब मेरे ऐबा वल ना वेखी, मेरी जोली अमलों खाली, मैं अदना ते असफल अजलों, तेरी ज़ात अजल तो आली, नाम लेवा महबूब तेरे दा, जेदे मोढे कमली काली, आज़म मेरे ऐब छुपा सी, जेड़ा देश अरब दा वाली। अल्लाह ताला आपको और मुझे नमाज कायम करने की तौफीक दे। ये हुजूर का हमारी तरफ तोहफ़ा है जो अल्लाह की जनाब से लेकर आए हैं। जो शख्स इस तोहफ़े को कबूल करेगा उसे मेराज की हलावत और ज़ायक़ा मिलेगा और अल्लाह ताला हमें इस मेराज के वाक़े को ऐसे तरीके से समझने की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।